पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत सा शहर आबाद था, जहाँ बर्फ नरम नरम फूलों की तरह आसमान से ज़मीन पर गिर रही थी। गांव के लोग अपने नरमो गरम बिस्तरों में सुकून से सो रहे थे। दरख्तों की शाखें बर्फ की हल्की तह से ढकी हुई थी और फिजा में एक खामोशी, एक अजीब सी सरगोशी महसूस हो रही थी। उसी शहर के एक छोटे से घर में आर्यन अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो सादा मगर मेहनती जिंदगी गुजार रहे थे। आर्यन और उसकी माँ अपने हाथों से खिलौने बनाते और आर्यन इन्हें बाजार में जाकर बेच आता। एक दिन गांव में खबर फैली कि चंद दिनों बाद मीना बाजार लगने वाला है। ये सुनकर आर्यन खुश तो हुआ, मगर इसके दिल में एक फिक्र भी पैदा हो गई कि उसके पास तो सामान मौजूद ही नहीं। इसी रात ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे और आर्यन दिल ही दिल में दुआ करता हुआ सो गया। अगली सुबह जब वो खिलौनों वाले कमरे में गया तो वो हैरान रह गया। हर खिलौना मुकम्मल तैयार था, हर चीज सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। वो फौरन अपनी माँ को बुलाने गया। दोनों ने हैरत और खुशी से इन खिलौनों को देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। आर्यन वो खिलौने लेकर बाजार गया, जहां बच्चे और उनके वालिदैन इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और देखते ही देखते उसके तमाम खिलौने बिक गए। उसी कमाई से उसने मजीद कपड़ा, लकड़ी और रंग खरीदा ताकि और बेहतर खिलौने बना सके। चूंकि मीना बाजार शुरू हो चुका था, अगली सुबह फिर वही मंजर था। नए और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत खिलौने तैयार पड़े थे। उसी दिन आर्यन वो खिलौने दोबारा लेकर बाजार गया और हमेशा की तरह बच्चे इसकी इर्द गिर्द जमा हो गए। उस दिन भी इसके तमाम खिलौने जल्दी बिक गए और उसकी खुशी में और इजाफा हो गया। अब मीना बाजार का तीसरा दिन आ चुका था। ये सब एक बार फिर हुआ। सुबह नए खिलौने तैयार और शाम तक सब फरोख्त। अब ये सब एक राज बन चुका था। वाह, आज का दिन कामयाब रहा, इतने कॉइन्स मिल गए। उसके बाद आर्यन और उसकी माँ ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। हर रोज उनके साथ ऐसा ही होता। जो ही सुबह कमरे का दरवाजा खोला जाता, अंदर एक से बढ़कर एक खिलौना तैयार होता। माँ, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। वक्त के साथ साथ इन्होंने एक बड़ी वर्कशॉप बना ली, जहां रोजाना खिलौने बनते और फौरन बिक जाते। अब बच्चे दूर दूर से इनके खिलौने खरीदने आते और इनका काम दिन ब दिन बढ़ता गया। अब ये सब एक राज बन चुका था। आखिर ये कौन था जो खामोशी से इनकी मदद कर रहा था? माँ ने आहिस्ता से कहा, हमें ये जानना होगा कि ये कौन है जो हमारे लिए इतना सामान बनाकर छोड़ता है। हाँ, आज रात हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रात को जब सारा घर खामोश हो गया और घड़ी के टिक टिक के सिवा कोई आवाज ना रही, तो अचानक खिड़की आहिस्ता से खुली और एक खूबसूरत परी कमरे में दाखिल हुई। वो खामोशी से बैठी और मोहब्बत से खिलौने बनाने लगी। आर्यन और उसकी माँ पर्दे के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। इनकी आंखों में हैरत भी थी और खुशी के आंसू भी। अगली रात आर्यन की माँ ने फैसला किया कि वो परी को उसकी मोहब्बत और मेहनत का सिला ज़रूर देगी। वक्त उसकी माँ ने परी के लिए नरमो गरम कपड़े तैयार किए और फिर लजीज खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। अगली रात
जो ही परी के आने का वक्त हुआ, उन्होंने परी के लिए गर्म कपड़े और लजीज खाना रख दिया। जब वो आई तो उसने मुस्कुराकर वो खाना खाया और खुशी से वो कपड़े पहन लिए। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो इस मोहब्बत को महसूस कर रही हो। उसने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी। चांदनी इसके इर्द गिर्द फैल रही थी और वो मुस्कुराती हुई रात की खामोशी में वापस चली गई और फिर दोबारा कभी नजर नहीं आई, जैसे वो कहीं आसमान में गुम हो गई हो। मेहनत, मोहब्बत और एक अनदेखी मदद ने इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।